वैसी की जो तमाम रोड शो चली है, तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं? मुस्तफाबाद का तापमान बढ़ेगा और केजरीवाल जो मफलर लगाकर घूम रहे, कल उनका मफलर उतर जाएगा। ताहिर हुसैन के बाहर आने से फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर आ गए हैं तो अपना सब अपनी आवाज़ रखेंगे बाहर, सबसे हाथ बिनती जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे तो ज़रूर फर्क पड़ेगा। मुस्तफाबाद में लगातार आप लोग की रैली चल रही है, डोर टू डोर असदुद्दीन ओवैसी गए, आज सभा भी है, तो क्या लग रहा है कि मुस्तफाबाद का चुनाव कैसे देख रहे हैं? मुस्तफाबाद की सीट जो है एमआईएम जीत रही है, दो सीट एमआईएम जीत रही है। इसी तरह से सारा समीकरण जो है बन रहा है। मांग रहे हैं जिससे ताहिर हुसैन की बेटी का जो एक वीडियो वायरल हुआ, रो रही थी, दूसरे से सिफा रहमान की वाइफ का वीडियो वायरल हुआ, वो भी रो रही थी, तो कहा इस तरह से मुसलमानों को बरगला के वोट आप लोग लेना चाह रहे हैं? ये तो देखिए, ये वही कह रहे हैं, वही अरविंद केजरीवाल हैं जो जेल जाने के पहले रो कर जाते हैं, जो अपनी माँ का पैर छू कर जाते हैं, जो अपने। मेरा नाम है राशिद। इस वक्त हमारे साथ जो है तमाम एमआईएम में कार्यकर्ता है। जिस तरह से ताहिर हुसैन को जो पैरोल मिला है कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे। वही असदुद्दीन ओवैसी की जो तमाम रोड शो चली है, तमाम मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं रोड शो लगातार जो है मुस्तफाबाद में ओवैसी साहब की चली है, क्या और ताहिर हुसैन को दूसरी तरफ पैरोल मिल गया, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रचार कर सकते हैं, कैसा रहेगा माहौल अब चुनाव का? देखिए, चुनाव का माहौल में बहुत बदलाव है और देखिए हर तरफ एक ही बात है, पतंग पतंग पतंग, ठीक है। इस तरह से अभी आपने देखा होगा पैदल मार्च था एक, मतलब बेसिकली डोर टू डोर के नाम पे हजारों लोग साथ में थे और इतना लंबा चले कि रुकने को तैयार नहीं था, कई घंटे लगातार चलता रहा। तो इससे पता लगता है कि कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ताहिर हुसैन को जिससे पैरोल मिला उससे क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में? कुछ जाहिर सी बात है, जिसको पैरोल, ताहिर भाई को अगर पैरोल मिली है तो वो कम से कम अपनी बात रख सकते हैं आगे अपनी आवाम के सामने, उससे फायदा होगा। पैरोल मिली है ताहिर साहब को तो अपनी बात रख सकते हैं कि कैसे हालात है, क्या है, किस तरह से उनके साथ जुर्म हुआ है। ये क्या लग रहा है माहौल? ताहिर हुसैन निकल रहे हैं पैरोल पे, जो है चुनाव प्रचार करेंगे, क्या माहौल बदलेगा दोनों सीटों का? देखो, अगर जेल से आएंगे बाहर तो चुनाव में तो बदलाव आएगा, लोगों से भी अपनी बात रख सकते हैं और चुनाव का जो है लहर तो तुम देख ही रहे हो कैसी चल रही है। मुस्तफाबाद ओखला दोनों जीत रहे हैं, मतलब दोनों जीतेंगे इंशाल्लाह। क्या लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया हमारा रिजल्ट आएगा और बहुत तगड़ा हम वोटों से जीतेंगे, कम से कम 50,000 वोटों से। तो ताहिर हुसैन के बाहर आने से फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर आ गए हैं तो अपना सब अपनी आवाज़ रखेंगे बाहर, सबसे हाथ बिनती जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे तो ज़रूर फर्क पड़ेगा। बहुत क्या लग रहा है भाई, ताहिर हुसैन बाहर आ रहे हैं, चुनाव प्रचार करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। जिस तरह से 2 सीट पे एमआईएम चुनाव लड़ रही है, मुस्तफाबाद ओखला, दोनों जगह पे कामयाबी मिलेगी? इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बाकी अल्लाह के हाथ में है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, कब किसको कितनी देनी अल्लाह जानता है। कह रहे दोनों सीट पे भाजपा निकल रही है इस बार। कहने को तो कांग्रेस भी निकल रही है, कहने को तो झाड़ू भी निकल रही है। कैसे देख रहे हैं ताहिर हुसैन को जिस तरह से पैरोल मिल गया है, अब बाहर आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा मुस्तफाबाद और ओखला सीट पे? देखिए, फर्क क्या पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति जो गरमा गई है, जहां असद साहब का पैर पड़ता है वहां पर राजनीति गरमा जाती है। फर्क आपको नजर आ रहा है, पड़ रहा है। और इंशाल्लाह देखिएगा आप, मुस्तफाबाद सीट और ओखला सीट जो एमआईएम जीत कर दिल्ली की राजनीति के अंदर एक ईमानदार राजनीति जिसे कहते हैं, जो मुसलमानों का हक मारा गया, उस हक को दिलाने का काम करने जा रही है। लेकिन जिस तरह से तमाम जगह पूरे देश में कहीं भी आप लोग पे यही आरोप लगता है कि जहां आप चुनाव लड़ेंगे भाजपा निकल जाएगी, दोनों सीट पे कहा जा रहा है कि मुस्तफाबाद भी भाजपा जीत रही है और ओखला भी जीत रही है, आप घूम रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या अनुमान लग रहा है आपका? देखिए, दिल्ली के अंदर टोटल 67 सीटें हैं, 2 सीटें लड़ रही है एमआईएम। इन 2 सीटों पर भाजपा निकल रही है, 65 सीटों पर भाजपा नहीं निकल रही है, जहां पर कांग्रेस लड़ती है। तो इल्ज़ाम हमेशा उसी पर लगाया जाता है जो काम करता है। तो इल्ज़ाम लगाना इसकी कहीं ना कहीं दलील है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है पिछड़ों का, दलितों का और मुसलमानों की आवाज़ है, और जहाँ जहाँ जाएगी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा। समीकरण को बिगाड़ने के लिए मजलिस का आना ज़रूरी है। और आते आते देखिए, ये तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। केजरीवाल मुसलमानों की आवाज नहीं उठाते हैं कि हैदराबाद से ओवैसी को आना पड़ रहा है? क्या कह रहे हैं आप? केजरीवाल मुसलमानों की आवाज नहीं उठाते हैं क्या कि हैदराबाद से ओवैसी को आना पड़ रहा है? केजरीवाल मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि देखिए मरकज़ के अंदर कौन लोग थे, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। केजरीवाल जब दंगा होता है तो खामोश रहता है और फिर मुसलमानों के लिए ये आवाज़ उठाते हैं, जो दंगाई थे वो बांग्लादेशी थे, वो रोहिंग्यास थे, उनके घरों को तोड़ दिए, यही आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जब बिल्किस बानो की बात आती है तो केजरीवाल खामोश हो जाते हैं। उन्हें केजरीवाल को वोट नहीं दिया तो भाजपा जीत जाएगी। तो उस भाजपा की डर की राजनीति को दिखाकर केजरीवाल सिर्फ मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों को पिछले 10 साल में, क्योंकि ये 2 सीटों पर
इन 2 सीटों पर समीकरण बनाया जाता है। देखिए ये इल्ज़ाम लगाने वालों का जवाब है, 2 ही सीट पर इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि 2 सीट जीती जा सकती है, दूसरी 65 सीटें खराब ना हो इसलिए एमआईएम वहाँ पर अपने कैंडिडेट नहीं देती। लोग कह रहे हैं कि समाजवादी यहाँ नहीं लड़ रही है इसलिए आप लोग 2 सीट पे लड़ रहे हैं। पुराना रिश्ता है आपका समाजवादी से? नहीं, समाजवादी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है और असद साहब का रिश्ता तमाम पार्टियों से, असद साहब तमाम पार्टियों के जीजा है, बहनोई है, तो रिश्ता तो है हमारा। नहीं तो कह रहे हैं मुसलमान इस बार फिर जा रहे हैं केजरीवाल के साथ। देखा जाएगा 8 तारीख को मुसलमान कहाँ के केजरीवाल की तरफ जा रहे हैं। वो मुसलमान उस वक्त जाते थे जब उनके पास ऑप्शन नहीं था और आज मुसलमानों के पास ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है। रहबर कौन? मुसलमानों का रहबर ओवैसी, सीधी सी बात। ओवैसी जो मुसलमानों की आवाज़ उठाता है, जो सियासी रहबर है वो ओवैसी है। अच्छा, आप यहाँ पे 2 नारे लग रहे हैं, एक तो है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर जो है क्या नाम है नारे लग रहे हैं कि जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, तो दोनों में क्या अंतर है? एक चुनावी नारा बना दिया गया जो कि दोनों धार्मिक नारा है। नहीं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने ये नहीं बोला है कि जो अल्लाह को लाया है उसको हम जिता कर लाएंगे। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह का। और हम कहीं पर पूरे भारत देश के अंदर हम कभी ऐसा नारा नहीं देते कि हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। हम तो ये कहते हैं ये संविधानिक राष्ट्र है और संविधान से चलना चाहिए। यहाँ पर संविधान ने इस देश को, इस मुल्क को जो है सेक्युलर बनाया। सेक्युलर ही होना चाहिए मुल्क, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबरी का हिस्सा देना चाहिए। लेकिन इस हिस्से में मुसलमानों के हिस्से को मारा गया, इसलिए आज ये नारा लग रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि हमारे लोग एकत्रित हो और अपने जो संविधानिक राइट्स हैं उसको दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने उस हक को मारा उससे ले जाया जा सके। लेकिन सर इमोशनली लोग कह रहे हैं कि आप लोग वोट मांग रहे हैं। जिस तरह ताहिर हुसैन की बेटी का जो एक वीडियो वायरल हुआ, रो रही थी, दूसरे तरह सिफाउर रहमान की वाइफ का वीडियो वायरल हुआ, वो भी रो रही थी, तो कहा इस तरह से मुसलमानों को बरगला के वोट आप लोग लेना चाह रहे हैं। ये तो देखिए, ये वही कह रहे हैं, वही अरविंद केजरीवाल हैं जो जेल जाने के पहले रो कर जाते हैं, जो अपनी माँ का पैर छू कर जाते हैं, जो अपने ऊपर तमाचा खिलवा कर फिर रोते हैं। उसी तरह से उन्होंने राजनीति की है। कभी केजरीवाल के घर का कोई 5 साल बेकसूर होकर जेल चला जाए तब पता चलेगा किस तरह से दिल दुखता है और आंसू निकलते हैं। आज शिफाउर रहमान की बेटी हो या उनकी बीवी हो, उनके आंसू अगर कोई राजनीतिक कहता है तो उससे घटिया इंसान इस दिल्ली की सरजमीन पर मुझे कोई नजर नहीं आता। लेकिन मुस्तफाबाद में लगातार आप लोगों की रैली चल रही है, डोर टू डोर असुद्दीन वैसी गए, आज सभा भी है, तो क्या लग रहा है कि मुस्तफाबाद का चुनाव कैसे देख रहे हैं? मुस्तफाबाद की सीट जो है एमआईएम जीत रही है, दो सीटें एमआईएम जीत रही है। इसी तरह से सारा समीकरण जो है बन रहा है और दिल्ली की राजनीति में एमआईएम की एंट्री हो चुकी है। सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि एन दिल्ली के चुनाव के वक्त जो है महाकुंभ में जो है एक पेज तैयार हुआ है जिसमें कि हिंदू राष्ट्र की खूबियों को दर्शाया गया, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, उसको मैं किस तरह से देखूं? अगर मैं उसको किसी तरीके से देखता हूं तो मुझे यूएपीए में ठूस दिया जाता है। उसको देखना, केजरीवाल से आपको ये सवाल करना चाहिए कि आप तो सेक्युलर राष्ट्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप 370 हटाने के लिए समर्थन दे देते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो उसमें भी उनका समर्थन होता है। नोट्स के ऊपर, इंडियन करेंसी के ऊपर हिंदू डाइटीज़ की, देवी देवताओं की तस्वीर लगाने की बात करते हैं केजरीवाल और कहते हैं कि सेक्युलर राष्ट्र। किस तरह का सेक्युलर राष्ट्र होने जहाँ पर मुसलमान ना हो? तो मुसलमानों को डेवलपमेंट के नाम पर ठगी करने वाले। ओवैसी साहब जो हमेशा मंच से एक अनाउंसमेंट करते, छोटा रिचार्ज क्या है बताएंगे जरा? हज का छोटा रिचार्ज 10 रुपये में 10 रुपये का पैकेट था। छोटा पार्ले जो होता है हाइट में छोटा होता है, इसीलिए छोटा रिचार्ज है। बीजेपी का छोटा रिचार्ज जो है ये आम आदमी पार्टी है। जिस तरह से हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम बी टीम है, देखिए वहाँ पर राम को लाए, हमको लेकर आइए, वहाँ पर हिंदू राष्ट्र के नारे लगाते हैं। हमारा नारा देखिए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये नारा लगाने वाला कभी भाजपा की और आरएसएस की बी टीम नहीं हो सकती, लेकिन हिंदू देवी देवताओं की करेंसीज पर नोट्स होना चाहिए, ऐसा कहने वाले बी टीम है। ठीक है सर, आखिरी में एक सवाल दे दिए कि जिस तरह से ताहिर हुसैन कल से चुनाव प्रचार करेंगे, क्या लग रहा है कि कुछ फर्क पड़ेगा उनके आने से? कल देखिए दिल्ली की जो तापमान देखिए दिन ब दिन घटता चला जा रहा है। कल दिल्ली के बढ़ेगा नहीं, हाँ बढ़ेगा। दिल्ली के तापमान में तो कल थोड़ी सी गर्मी आएगी। मुस्तफाबाद का तापमान बढ़ेगा और केजरीवाल जो मफलर लगा कर घूम रहे, कल उनका मफलर उतर जाएगा। चलिए ठीक, थैंक यू सो मच। कैसे देख रहे हैं आप लोग से बातचीत कर, कैसे लग रहा है मुस्तफाबाद का तापमान बढ़ेगा? भाई बिल्कुल इंशाल्लाह बढ़ेगा। इस तरह बढ़ेगा कि
जैसे कि केजरीवाल अभी हमारे सर बताए गए हैं कि मखलर है वो सच में उतार देंगे। उतार देंगे। भाई हमारा ताहिर हुसैन बाहर आ रहे हैं, खुश हैं आप लोग? बिल्कुल बहुत खुश है। कोई निर्दोष बाहर आ रहा है तो कौन दुखी होगा बताइए? खुश है भाई, ताहिर हुसैन बाहर आ रहे हैं। हम तो बिल्कुल खुश हैं जी। हाँ बिल्कुल खुश हैं। चुनाव में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, उनके तो पड़ेगा ही। जब वो आएंगे तो सब चौक ही जाएंगे। मुस्तफाबाद जीत रहे हैं आप लोग? बिल्कुल मुस्तफाबाद से जीत रहे हैं। हाँ, सीट जीत रहे हैं, बिल्कुल दोनों सीट जीत रहे हैं। क्या लग रहा है? बोलिए आपका नंबर एक बताइए, क्या लग रहा है? मुस्तफाबाद एक ही बात बोले, क़यादत अपनी चाहिए बस। हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, अलग अलग लोगों की राय थी। असुद्दीन वैसी की डोर टू डोर जो रैली चल रही थी, उसके बाद लोगों से हमने बातचीत की। लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है पतंग उड़ रही है मुस्तफाबाद से और ओखला से भी। अब देखना है क्या कुछ होता है। ताहिर हुसैन कल से जो मुस्तफाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। आपकी क्या राय वीडियो पे में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।